नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सदर बाजार के पास लगते श्रद्धानंद अनाथालय में, जो कि पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके कहीं ना कहीं माता पिता या तो नहीं होते या फिर वो बच्चे खो जाते हैं या फिर बच्चे घर से किसी ना किसी वजह से वो आ जाते हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर CWC की भी बहुत ज़्यादा इसमें बड़ा हाथ रहता है उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में। क्योंकि अगर मैं यहाँ की सेवाओं की बात करूँ, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो लोग हमें वीडियोस के माध्यम से जब हमारी कवरेज देखते हैं उसके बाद भी ये पूछते हैं और उनके अपने भी कई ऐसे सवाल होते हैं कि आखिर इन अनाथालयों में जब बच्चों को लाया जाता है, जब बच्चों को रखा जाता है, तो किस तरीके की उनको सेवाएं दी जाती हैं, किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास CWC के चेयरपर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर यहाँ के प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धानंद अनाथालय के। उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ वो बताना चाहेंगे और उसके बाद इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आज आपको यहाँ की सभी उन जगहों पर लेकर जाएंगे जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है और बच्चों को क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाती है, वो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। जी सर, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये संस्था बहुत सन 1927 से लगातार जो बेसहारा ऐसे बच्चे हैं उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई जी, एवं जो हमारी बच्चियां बड़ी पढ़ लिख के हो जाती हैं उनकी शादी ब्याह तक हम आश्रम के द्वारा और सारे समाज की सहायता से इस कार्य को चला रहे हैं और बड़ी सेवा भाव से सारे शहर का सहयोग हमें प्राप्त है और प्रशासन का भी सहयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा सहयोग इस संस्था के अंदर है, तो सभी का इसमें सहयोग है। और इसी के साथ साथ CWC के चेयरपर्सन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश चानना जी। उनसे भी जानते हैं क्योंकि CWC का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस तरीके से आपने हमारी लाइव कवरेज के माध्यम से भी देखा होगा कि बहुत से बच्चों को उनके माता पिता तक पहुँचाने में सर का हाथ रहा है, तो एक बार सर से जान लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बीइंग ए CWC चेयरमैन मुझे ये सारा कार्य करना ही होता है, ये मेरे ड्यूटीज़ में शामिल है। इसलिए उन बच्चों को जब तक उनके कोई माता पिता नहीं आते या ट्रेस नहीं हो पाते जो बच्चे, उनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखते हैं। ये श्रद्धानंद चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर तकरीबन 100 बच्चे हैं जो कि इस वक्त भी शिक्षा दीक्षा और उनकी सेवा भी हो रही है। तो एक बार अब आपको दिखा देते हैं वो बच्चों के क्लासरूम्स क्या होते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का, उनकी शिक्षा का, और यहाँ तक कि अगर मैं बेटियों की शादी की बात करूँ तो सबसे बड़ा पुण्य जो है कन्यादान में मिलता है। और यहाँ की अगर मैं संस्था की बात करूँ श्रद्धानंद संस्था की, तो यहाँ पर बच्चियों की शादी भी करवाई जाती है और शादी के बाद भी जो भी लेन देन होता है, उनके ससुराल में आना जाना, उनके बच्चों तक, वो भी ये संस्था द्वारा किया जाता है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि बेटियों की किस तरीके से यहाँ पर रक्षा की जाती है, क्योंकि रक्षा बहुत बड़ी बात है। अगर बेटियां अनजान किसी जगह में रहती है तो यहाँ पर लड़कियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो एक बार सर से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले हम क्या दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को? हम दर्शकों को जो हमारी जहाँ बेटियां रहती हैं, जिस स्थान पर, वो स्थान आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बच्चियों की रक्षा सुरक्षा की जाती है और उनका ख्याल रखा जाता है हर प्रकार से। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा चलिए। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहाँ पर बेटियों को रखा जाता है। सर, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर ये जगह है जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा जाता है, संस्था है, तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के लिए हर एक चीज़ का अलग तरीके से ध्यान रखा जाता है। लड़कियों का कैंपस अलग है और लड़के हमारे अलग दूसरी जगह स्थान पर रहते हैं और बच्चों का अलग अलग सिस्टम है, खाने पीने का भी अलग, रहने सहने का, हर व्यवस्था उनकी अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़कियों की रहने की जगह अलग है, लड़कियों का कैंपस अलग है। जिस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल होते हैं, बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, ठीक उसी तरीके से लड़कियों की रहने की जगह अलग है, लड़कों के रहने की जगह अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्य कन्या सदन है जहाँ पर अंदर लड़कियों का रहने का जगह है, कन्याओं की रहने की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर, कितना स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है लड़कियों की? ये जो हमारी परमानेंट यहाँ पर 4 जो कर्मचारी हैं, लेडीज कर्मचारी, वो अंदर रहती हैं हर समय 24 घंटे।
और वो उनका ध्यान रखती हैं। एक हमारी मैडम काउंसलर है जो कि हर बच्चों का मेंटल रूप से भी उनका ध्यान रखते हैं, कहीं बच्चे किसी प्रकार से उनको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, तो हर प्रकार से ध्यान रखें। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, साफ सफाई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और कमरे यहाँ पर आप देख सकते हैं बने हुए हैं कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए। जी सर, और भी कुछ कह रहे थे आप? ये बच्चे को झूला है, बच्चों का लिए झूला है। छोटे बच्चे भी साथ में कैंपस में इसमें रहते हैं और छोटे बच्चे खेलने के लिए उनका यहाँ मैंने झूले का इंतजाम किया है, ताकि बच्चे 1 घंटा 2 घंटे फिजिकल वर्क भी हो सके, खेल सकें, कूद सकें, अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। जी देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये बड़े बड़े यहाँ पर झूले देख सकते हैं, ताकि शिक्षा के साथ साथ दिन में 1-2 घंटों के लिए जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी, क्योंकि यहीं पर साथ में होती हैं छोटी लड़कियां भी, तो वहाँ इन झूलों के माध्यम से वो खेल सकती हैं। दिन में 2 घंटों में वो अपना खेल भी सकती हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के, आप ये कमरों में हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर थोड़े से बच्चे अभी खैर अंदर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बेड्स जो हैं वो अंदर डिफरेंट लगे हुए हैं। हर एक बच्चे के लिए एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं साफ सफाई बहुत ज़्यादा है और बिस्तरे हर बेड पर आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये रूम है जो कि बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आपने रूम्स देख लिए जहां पर बच्चे रहते हैं, जहां पर अलग अलग उनके बिस्तरे तैयार किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रसोई है जहां पर खाना यहाँ पर बनाया जाता है। काफ़ी बड़ी रसोई है जहां पर साफ सुथरे तरीके से एक महिला भी काम कर रही है, एक जेंट्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ सुथरे तरीके से यहाँ पर काफ़ी बड़ी रसोई है, काफ़ी बड़े बर्तन हैं जिनमें खाना बन रहा है। और ये है डाइनिंग रूम, बच्चों का डाइनिंग रूम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल लगे हुए हैं। जिस तरीके से आपने कैंटीन्स में देखा होगा, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर टेबल लगे। और छोटे बच्चों के लिए आप देख सकते हैं छोटी कुर्सियाँ यहाँ पर हैं, बड़े बच्चों के लिए बड़ी कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। आगे भी आपको चलकर दिखाते हैं कि और क्या कुछ खास है श्रद्धानंद अनाथालय में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृति को भी ध्यान में रखा गया है, ताकि बच्चों में अच्छे गुण आए। उसी के चलते सुबह और शाम दिन में 2 टाइम यहाँ पर हवन यज्ञ किया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी बच्चे उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने ही अग्निकुंड है, हवन कुंड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हवन यहाँ पर करवाया जाता है, ताकि बच्चों में अच्छी भावनाएं भी उत्पन्न हो। आगे भी आपको दिखाते हैं कि आगे की क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं योग एवं सत्संग भवन बनाया गया है। हॉल है, काफी बड़ा हॉल है, जहाँ पर योग हो, मेडिटेशन हो, योगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ पर तरीके से व्यायाम करवाए जाते हैं और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ये हॉल है। साफ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो शायद मैं 10 में से 10 मार्क्स इस अनाथालय को देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खास तौर पर यहाँ पर बच्चों का ध्यान रखा गया है। साफ सफाई की बात हो, काफी बड़ा हॉल है जहां पर बच्चे व्यायाम करते हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और एक और चीज मैं इस हॉल के बारे में बता दूं कि फुल्ली एसी हॉल है। बच्चों को अगर गर्मी में गर्मी ना लगे तो यहाँ पर एसी भी लगवाए गए हैं। फुल्ली एसी हॉल है, आप देख सकते हैं। और ये सारा का सारा काम जो भी इस अनाथालय में किया जाता है वो आप सभी की डोनेशंस की बदौलत है। तो अगर आप भी आगे आना चाहते हैं, तो आप भी कुछ डोनेट करना चाहते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। नंबर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम शिक्षा का जो इनका स्कूल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हम कंप्यूटर कक्ष के बिल्कुल सामने है। कंप्यूटर जिसकी महत्व बहुत ज़्यादा है आज के समय में। अगर आपको कहीं बाहर जॉब करनी है, पढ़ लिख कर आगे कहीं जाना है, तो आपको कंप्यूटर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आपके सभी के सभी बेसिक्स जो हैं मैं आपको बता दूँ कि क्लियर किए जाते हैं। जिस तरीके से आपके डाउट रहते हैं कि बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान की जाती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बच्चों का यहाँ पर खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। बुकिश नॉलेज के साथ साथ उनको कंप्यूटर की भी नॉलेज दी जाती है।
और यहाँ आप देख सकते हैं सिलाई केंद्र भी है अनाथालय के बीच में ही, जहाँ पर आप देख सकते हैं टेलर भी इस वक्त सामने हैं जो कि कपड़े सिलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के भी कपड़े अगर उधड़ जाते हैं, फट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर उनकी सिलाई की जाती है। और उनकी ड्रेसेस भी जिस तरीके से आप देख सकते हैं, स्कूल में डालने वाली ड्रेसेस भी यहाँ पर तैयार की जाती है और यही कपड़े बच्चों को दिए जाते हैं, नए कपड़े उनके लिए सिले जाते हैं। वैसे क्लासरूम तो जो और यहाँ पर आप स्कूल में आ चुके हैं जहाँ पर आप क्लासरूम देखते हैं। जिस तरीके से बाहर आप देखते हैं कि स्कूल में क्लासरूम होते हैं, ठीक उसी तरीके से आप श्रद्धानंद अनाथालय में देख सकते हैं कि क्लासरूम बड़े बड़े बने हुए हैं और प्राइमरी स्कूल तक यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि इस लेवल तक बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो बाहर कहीं जाने में सक्षम नहीं होते, तो उनको यहीं पर शिक्षा दी जाती है अनाथालय के बीच में ही। और उसके बाद जो उनके स्कूल होता है +1 +2 या फिर कॉलेज, वो उनको बाहर से करवाया जाता है और उसका भी सारा खर्चा संस्था उठाती है। तो एक बार स्कूल की प्रिंसिपल हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, बच्चों की शिक्षा का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है। मैडम अनीता भटनागर हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैम यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हम शुरू से, जैसे कोई बच्चा 8 साल का भी आ रहा है तो उसको हम 1 साल में ही अच्छे से कवर करवाते हैं सारा सिलेबस और आगे कर देते हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग यहाँ बच्चे थोड़े ज़्यादा आते हैं। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं? हमारे LKG से लेके 5th तक के बच्चे हैं। और उसके बाद उन्होंने जैसे स्टडी करनी हो तो कैसे करते हैं? आगे जैसे गर्ल्स हैं वो DAV गर्ल्स में जाती हैं और बॉयज़ हैं वो DAV बॉयज़ में जाते हैं। तो वो सारा खर्चा संस्था ही उठाती है? बिल्कुल, संस्था बहुत अच्छे तरीके से हमारा मतलब इन बच्चों का बहुत अच्छे ध्यान रखती है और जो भी चीज़ अवेलेबल मतलब इनको बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है वो हर चीज़ इनको अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th क्लास तक, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको यहीं पर पढ़ाया जाता है। यहीं पर पूरा का पूरा स्कूल बनाया गया है, क्लासरूम बनाए गए हैं, यहीं तक उनको पढ़ाई करवाई जाती है। और उसके बाद वो अन्य जो निजी कॉलेज है, निजी स्कूल है, वहाँ पर उनको भेजा जाता है, जिसका खर्चा संस्था पूरी तरीके से उठाती है। और स्कूल जिस तरीके से अधूरा रहता है किसी पुस्तकालय के बिना, तो यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है ताकि बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी बुक सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी अपने सिलेबस के बाहर अगर वो पढ़ना चाहते हैं, कोई नॉवल है, कोई स्टोरी बुक है, तो वो यहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी बुक्स हैं, डिफरेंट क्लास के लिए भी यहाँ पर बुक्स हैं, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बुक्स हैं और अन्य जैसे कि नॉवल होते हैं, कई और स्टोरी बुक्स होती हैं, तो वो यहाँ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आसपास पेड़ पौधे हों तो वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, हवा शुद्ध हो जाती है। गमले आप देख सकते हैं, यहाँ पर माली रखा गया है इन पौधों का ध्यान रखने के लिए, इन पेड़ों का ध्यान रखने के लिए। यहाँ पे हैं अलग अलग तरीके के फूल भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र ये फूल बनते हैं। बच्चों को पेड़ पौधे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि बच्चियों की, लड़कियों की ना केवल शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है बल्कि उनकी शादी तक और उसके बाद भी उनका खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं संस्था के द्वारा ही इनकी शादियां करवाई जाती हैं। और अगर मैं एल्बम की बात करूं तो ये देखिए, एक एल्बम तो ये बच्चियां अपने घर ले जाती हैं, अपने ससुराल में ले जाती हैं, लेकिन कुछ एल्बम्स यहाँ पर भी पड़ी होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन बच्चियों की शादियां करवाई जाती हैं, यानी कि उनकी शिक्षा से लेकर उनके विवाह तक पूरी जिम्मेदारी संस्था उठाता है। एक बार बलदेव राज जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, उनसे एक बार जान लेते हैं कि वो अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम जी, मैं सभी अपने शहरवासियों को और संस्था को आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जो सारा आपने बड़ी मेहनत से बच्चों का ये प्रोग्राम दिखाया जी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार से इन बच्चों की सेवा आप भी कराइए, हम भी मिलके करेंगे, तभी ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये बच्चे हमारे देश की संपत्ति हैं, सारे देश की। अगर बच्चे बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा आगे। मैडम, इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। सर, कोई कांटेक्ट नंबर शेयर करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं? बताओ, कोई कांटेक्ट नंबर हो या जिससे लोग आके आकर मदद कर सके, सहयोग कर सके इस संस्था में? मैम, ये नंबर है
890134941121। तो एक बार नंबर मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, 8901394121 नंबर है। श्रद्धानंद अनाथालय का ये नंबर है, सदर बाजार के बिल्कुल पास में ये अनाथालय है। तो आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें और अपने आसपास वालों को भी दिखाएं, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सभी में ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके जितने भी डाउट्स थे कि किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वो सभी के सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। तो आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के सदर बाजार श्रद्धानंद अनाथालय की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।